कभी कभी ना जीवन में ऐसी छोटी छोटी टक्करें हो जाती हैं जो पूरा मूड ही खराब कर देती है ना। हाँ बिल्कुल। किसी की कोई कही हुई बात, कोई अनचाही सी रुकावट, और बस अचानक से झुंझलाहट या गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर इन टक्करों को देखने का एक अलग ही नजरिया हो। एक ऐसा विचार है जिसने मेरी सोच पर काफी गहरा असर डाला है सच में, और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। यह है खाली नाव वाला माइंडसेट। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा व्यावहारिक अवधारणा है। आज की जो हमारी बातचीत है वो इसी खाली नाव का माइंडसेट पर आधारित एक लेख के कुछ अंशों के इर्द गिर्द ही रहेगी। हमारा मकसद है कि इस सोच के तरीके को जरा समझें और ये जाने कि ये जीवन की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं और उनसे जो नकारात्मक भावनाएं बचती हैं, जैसे गुस्सा है, तनाव है, उनसे निपटने में ये कैसे कारगर हो सकता है। साधु हैं, वो आत्मचिंतन और शांति की तलाश में है, तो वो अपनी छोटी सी नाव लेकर एक विशाल शांत झील के बिल्कुल बीच में जाते हैं। पानी एकदम ठहरा हुआ, आसपास कोई शोर नहीं, बस प्रकृति की खामोशी। हाँ, उस शांति को महसूस करने की कोशिश कीजिए। शायद सूरज ढल रहा है, हवा बिल्कुल हल्की है, पानी पर नाव हौले से तैर रही है। साधु आंखें बंद करके गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। घंटों बीत जाते हैं। वो भारी दुनिया से आप कह सकते हैं पूरी तरह कट चुके हैं, अपने अंदर की गहराइयों में खोए हुए हैं। सब कुछ एकदम शांत, बिल्कुल पीसफुल। और फिर अचानक धड़ाम, एक जोर का झटका लगता है। किसी दूसरी नाव ने उनकी नाव को टक्कर मार दी है। आंखें तो अभी भी बंद है, पर उस टक्कर की आवाज, वो झटका, उससे साधु का ध्यान भंग हो जाता है। और अंदर ही अंदर ना एक लहर सी उठती है, चिढ़ की, गुस्से की। हाँ, सोचिए जरा, उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा होगा। इतनी गहरी शांति और फिर ये अचानक व्यवधान। मन जो है ना, वो तुरंत कहानी गढ़ना शुरू कर देता है। शायद वो सोच रहे हैं, ये कौन है भाई, इतनी बड़ी झील में क्या उसे मेरी ही नाव दिखी टकराने को। हाँ बिल्कुल, क्या उसे दिखता नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ? किसकी हिम्मत हुई मेरी साधना में खलल डालने की? ऐसा ही कुछ। बिल्कुल, बिना देखे, बिना असलियत जाने मन में वो गुस्से का उबाल आ चुका है। एक धारणा बन चुकी है कि किसी ने जानबूझकर या लापरवाही से या शायद बदनीयती से ये टक्कर मारी है। और ये बहुत स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है ना? हम अक्सर स्थिति को समझने से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं और फिर भावनाएं भड़क उठती हैं। ये सच है। हमारा मन जो है वो खालीपन को भरने के लिए फौरन धारणाएं बना लेता है, खासकर जब हमें कोई असुविधा होती है। तो साधु गुस्से से भरे हुए उस लापरवाह नाविक को सबक सिखाने के इरादे से अपनी आंखें खोलते हैं। और सामने देखते हैं तो क्या बात है? कुछ भी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक खाली नाव है जो शायद किनारे पर ठीक से बंधी नहीं थी और हवा या लहरों के साथ बहती हुई उनकी नाव से आ टकराई है। कोई चलाने वाला नहीं, कोई इरादा नहीं, बस एक खाली नाव। और जिस पल, जिस क्षण साधु को ये एहसास होता है कि नाव खाली है, कि ये टक्कर किसी की जानबूझकर की गई हरकत नहीं है बल्कि एक संयोग है, उसी क्षण उनका वो सारा गुस्सा, सारी झुंझलाहट, सारी कड़वाहट सब गायब, काफूर हो जाती है। हाँ, जैसे हवा में घुल गई हो। बिल्कुल। ये बात सोचने वाली है। गुस्सा पूरी तरह गायब क्यों? जैसा कि स्रोत कहता है, भाई खाली नाव से कौन नाराज हो सकता है? हाँ। उसमें कोई इरादा नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। वो तो बस एक निर्जीव चीज थी जो अपने बहाव में बह रही थी। यहीं पर कहानी का जो मनोवैज्ञानिक मर्म है वो छिपा है। साधु का गुस्सा टक्कर की वजह से नहीं था। टक्कर तो बस एक घटना थी। गुस्सा इस धारणा की वजह से था। अच्छा। कि किसी व्यक्ति ने किसी इरादे से उनकी शांति भंग की है। जैसे ही यह धारणा टूटी, मतलब गुस्से का आधार ही खत्म हो गया। खाली नाव पर गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं था। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक झील और साधु की कहानी नहीं रहती, ये हमारी अपनी जिंदगी का आईना बन जाती है। हाँ। सोचिए, हमारी जिंदगी की झील में भी तो ऐसी कितनी ही टक्करें होती रहती हैं ना, दिन प्रतिदिन। अनगिनत टक्करें, सही कहा। कभी ऑफिस में किसी सहकर्मी की कोई बात तीर की तरह चुभ जाती है। हाँ। कभी घर में किसी से अनबन हो जाती है। कभी ट्रैफिक जाम में घंटों फंसकर खींच होती है। कभी कोई दोस्त वक्त पर नहीं आता। कभी तकनीक धोखा दे जाती है। हाँ, लिस्ट लंबी है। कभी हमारी बनाई योजनाएं पटरी से उतर जाती हैं। ये सब जीवन की छोटी बड़ी टक्करें ही तो हैं। और इनमें से ज्यादातर स्थितियों में क्या वाकई हमारा कोई नियंत्रण होता है? हम ये तय नहीं कर सकते कि दूसरा क्या सोचेगा या क्या कहेगा, मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक कब खुलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
या कौन सी अप्रत्याशित घटना घट जाएगी, ये चीजें अक्सर हमारे नियंत्रण के दायरे से बाहर होती हैं। सही कहा। और नियंत्रण का ये अभाव जो है, ये हमें और ज्यादा असहाय और चिड़चिड़ा महसूस करा सकता है। और हर ऐसी टक्कर, हर अनचाही परिस्थिति एक तरह से हमें चुनौती देती है। वो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाओं को उकसाने की कोशिश करती है। गुस्सा, तनाव, निराशा, कड़वाहट। ऐसा लगता है मानो ये टक्करें हमें हमारी मन की शांति और भावनात्मक संतुलन की राह से भटकाने के लिए ही आई हैं। लेकिन यहीं पर वो साधु का अनुभव और वो खाली नाव वाली सोच काम आती है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इन नकारात्मक भावनाओं का असली कारण वो बाहरी घटना या टक्कर नहीं है, तो फिर क्या है? असली जड़ है हमारी अपनी सोच, हमारी धारणा, हमारा उस घटना को अर्थ देने का तरीका। हम मान लेते हैं कि ये टक्कर, चाहे वो किसी की बात हो, कोई परिस्थिति हो, किसी की बुरी नीयत का, किसी की लापरवाही का, हाँ, या किसी की सोची समझी चाल का नतीजा है। हम उसे व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, जैसे कोई हमें जानबूझकर निशाना बना रहा है। और जब हम हर मुश्किल, हर असुविधा, हर अनचाही टक्कर को किसी दुश्मन का हमला समझने लगते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारा मन लगातार एक युद्ध की स्थिति में रहता है। बिल्कुल। फिर नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन पर हावी होने लगती हैं, गुस्सा हमारी रगों में दौड़ने लगता है, तनाव हमारे कंधों पर बोझ बन जाता है, कड़वाहट हमारे रिश्तों में घुलने लगती है, हम हर छोटी बात पर भड़कने लगते हैं, हर किसी में खोट देखने लगते हैं। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है, आपकी सोच ही आपका जहर बन जाती है। आपकी अपनी धारणाएं ही आपको अंदर से खोखला करने लगती हैं। आपकी सोच ही आपका जहर बन जाती है। ये लाइन तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब है कि हम बाहरी परिस्थितियों के शिकार उतने नहीं हैं जितने अपनी ही व्याख्याओं के, अपनी ही सोच के शिकार हैं। हाँ, और ये एक दुष्ट चक्र बन जाता है, जैसे हम धारणा प्रतिक्रिया चक्रों, मतलब परसेप्शन रिएक्शन साइकिल कह सकते हैं। एक घटना होती है, टक्कर। हम उसके बारे में तुरंत एक नकारात्मक धारणा बनाते हैं, ये जानबूझकर किया गया है। फिर हम उस धारणा के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, चिल्लाते हैं या मन में कड़वाहट पाल लेते हैं। और ये बार बार होता है तो आदत बन जाती है। बिल्कुल, जब ये बार बार होता है तो ये हमारी आदत बन जाती है। हम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली ही हर टक्कर पर इसी तरह प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ये लगभग एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। तो अगर समस्या हमारी धारणा में है, हमारी सोच में है, तो समाधान भी वहीं छिपा होगा। यहीं पर ये खाली नाव वाला माइंडसेट तस्वीर में आता है ना? ये हमें क्या सिखाता है, क्या याद दिलाता है? ये माइंडसेट हमें एक सरल लेकिन बहुत गहरा सत्य याद दिलाता है कि जिंदगी की ज्यादातर टक्करें, ज्यादातर मुश्किलें, ज्यादातर चीजें जो हमें परेशान करती हैं, वो असल में उन खाली नावों की तरह होते हैं। उनमें आमतौर पर कोई बुरी नीयत नहीं होती, कोई हमें व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने का छुपा हुआ इरादा नहीं होता। मतलब ज्यादातर चीजें बस हो जाती हैं, संयोगवश या किसी और वजह से होती हैं, जिनका हमसे सीधा लेना देना नहीं होता। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है कि ये जीवन की विशाल झील में बस इधर उधर बहती हुई नावें हैं जो संयोग से हमसे टकरा जाती हैं। हो सकता है किसी ने अनजाने में कुछ कह दिया हो क्योंकि उसका अपना दिन खराब था। हाँ, ये हो सकता है। हो सकता है कोई परिस्थिति बस बिगड़ गई हो क्योंकि कई सारे अलग अलग कारक एक साथ काम कर रहे थे। हो सकता है किसी का व्यवहार हमें इसलिए चुभा हो क्योंकि वो अपनी किसी अंदरूनी परेशानी या अज्ञानता से जूझ रहा था। जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे खिलाफ एक व्यक्तिगत साजिशी हो। ये सोचना ही सच में कितना सुकून देने वाला है कि दुनिया हमें निशाना बनाने के लिए नहीं बैठी है, बल्कि चीजें बस होती रहती हैं। ये संयोजी टक्करें हैं। तो इस नजरिए को अपनाने से फर्क क्या पड़ता है? जब हम घटनाओं को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आता है। स्रोत के अनुसार सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आप फिर से अपनी नाव पर, यानी अपने मन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। नियंत्रण वापस पा लेते हैं, पर कैसे? क्योंकि अब आप बाहरी घटनाओं की दया पर निर्भर नहीं रहते। आप हर टक्कर पर तुरंत भावनात्मक रूप से उछल या गिर नहीं जाते। आप अचानक आई परिस्थितियों की जो भावनात्मक आंधी होती है उसमें बहते नहीं फिरते। आप समझते हैं कि हाँ, टक्कर हुई है, लेकिन आप उसे व्यक्तिगत हमला मानने की बजाय एक खाली नाव की तरह देख पाते हैं। तो इसका मतलब है हम ज्यादा स्थिर हो जाते हैं। वो जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है वो कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप हर लहर पर, हर टक्कर पर तुरंत गुस्से, तनाव या निराशा से भर नहीं जाते। आप स्थिति को अधिक तटस्थता से देख पाते हैं। स्रोत कहता है कि आप एक अनुभवी नाविक की तरह बन जाते हैं, शांत, स्थिर, केंद्रित। आप हर लहर का, हर टक्कर का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं बिना अपना मानसिक संतुलन खोए। आप स्थिति को समझते हैं और फिर चुनते हैं कि आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी है,
बजाय इसके कि स्थिति आपकी प्रतिक्रिया तय करे। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इससे एक तरह की मानसिक शांति और वो जो शब्द है लचीलापन, रेजिलियंस, वो विकसित होता होगा, है ना? आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना कम कर देते हैं क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ज्यादातर चीजें व्यक्तिगत नहीं हैं। निश्चित रूप से ये मानसिक बोझ को अविश्वसनीय रूप से हल्का कर देता है। सोचिए कितनी ऊर्जा बचती है जब हम हर टक्कर को व्यक्तिगत हमला मानकर गुस्सा पालने या बदला लेने की सोचने या मनी मन कुड़ने में खर्च नहीं करते। हाँ, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है इसमें। बिल्कुल, हम उस ऊर्जा को समस्या का समाधान ढूंढने या स्थिति को बेहतर बनाने या बस आगे बढ़ने में लगा सकते हैं। यह हमें न केवल शांत बनाता है बल्कि ज्यादा सहनशील और लचीला भी बनाता है। हम झटकों को बेहतर ढंग से झेल पाते हैं और उनसे जल्दी उभर पाते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेरक है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना कितना व्यवहारिक है। मतलब जब सच में कोई टक्कर लगती है, कोई अपमान करता है, कोई धोखा देता है, कोई अन्याय होता है, तो गुस्सा या दुख आना तो स्वाभाविक है। उस वक्त ये खाली नाव वाली सोच कैसे याद आएगी? ये एक बहुत ही जायज़ और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये माइंडसेट अपनाने का मतलब ये नहीं है कि भावनाएं महसूस ही ना हों। गुस्सा, दुख, निराशा ये सब मानवीय भावनाएं हैं। मुद्दा यह है कि उन भावनाओं को हम पर हावी ना होने दिया जाए और उन्हें हमारी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से कंट्रोल ना करने दिया जाए। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक सुझाता है। अच्छा, क्या है वो तकनीक? अगली बार जब भी आपको कोई ऐसी टक्कर लगे, किसी की बात बुरी लगे, कोई योजना बिगड़ जाए, कोई आपको नज़रअंदाज करे या कोई भी ऐसी घटना हो जिससे आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं उठने लगें, गुस्सा, झुंझलाहट, तनाव, दुख, तो अपनी जो तत्काल प्रतिक्रिया होती है उसे देने से पहले बस एक पल के लिए रुकें। हाँ, सचमुच शारीरिक रूप से एक ठहराव लें, शायद एक गहरी सांस लें और फिर खुद से ईमानदारी से ये एक सीधा सा सवाल पूछें, क्या मैं सच में किसी इंसान पर गुस्सा कर रही हूँ या बस एक खाली नाव पर चिल्ला रही हूँ? बस यही सवाल, क्या मैं सच में किसी इंसान पर गुस्सा कर रहा हूँ या बस एक खाली नाव पर चला रहा हूँ? वाह, ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। ये हमें तुरंत उस स्थिति से थोड़ा पीछे हटने और सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें अपनी पहली वो जो आवेगी प्रतिक्रिया होती है उस पर सवाल उठाने का मौका देता है। क्या यहाँ सच में कोई बुरी नीयत है या ये बस परिस्थितियों का खेल है? बिल्कुल, ये सवाल हमें उस ऑटोमेटिक गुस्से वाले रिएक्शन मोड से बाहर निकालता है। ये हमें एक विकल्प देता है, एक चॉइस। ये हमें सोचने का एक क्षण देता है, क्या वाकई सामने वाले का इरादा बुरा था? क्या इसकी कोई और व्याख्या हो सकती है? क्या पता सामने वाला खुद किसी मुश्किल में हो? क्या ये बस एक खाली नाव जैसी स्थिति है, बिना किसी बुरे इरादे के घटित हुई घटना? और मुझे लगता है अक्सर जब हम ईमानदारी से ये सवाल पूछते हैं तो जवाब शायद हाँ, ये खाली नाव ही थी जैसा महसूस होता है। हो सकता है सामने वाले ने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया हो सकता है उसे पूरी जानकारी न हो सकता है वो तनाव में हो, या हो सकता है ये बस एक गलतफहमी हो। जरूरी नहीं कि हर चोट जानबूझकर दी गई हो। और जैसे ही ये एहसास होता है या इस संभावना पर भी हम विचार करते हैं तो गुस्से और कड़वाहट का वो जो गुबार होता है वो काफी हद तक छंट जाता है। हम स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा शांति से देख पाते हैं और फिर हम ज्यादा समझदारी से, ज्यादा रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं, चाहे वो प्रतिक्रिया माफ करना हो या बात करना हो या बस उस स्थिति को जाने देना हो। तो संक्षेप में अगर कहें तो आज की इस पूरी बातचीत का मुख्य सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने नजरिए को बदलने में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है। सिर्फ ये देखने का तरीका बदलकर कि टक्कर जानबूझकर मारी गई है या अनजाने में हुई है, हम अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया को बदल सकते हैं। हाँ, ये स्वीकार करना कि ज्यादातर टक्करें किसी की सोची समझी दुर्भावना का परिणाम नहीं बल्कि अनजाने में हुई खाली नावों की टक्करें हैं, ये समझ ही अपने आप में बहुत सुकून और राहत देने वाली है। ये हमें दुनिया को एक कम शत्रुतापूर्ण जगह के रूप में देखने में मदद करती है। और इसका सीधा व्यवहारिक लाभ है, हमें अपनी भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। हम ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर रह पाते हैं। हम जीवन की लहरों में असहाय रूप से बहने के बजाय अपनी नाव के कप्तान बनना सीख जाते हैं, जो लहरों का रुख मोड़ना जानता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक और परत है, एक और सवाल है जिस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं, जो इस अवधारणा को और भी गहरा बनाता है। हमने अब तक बात की कि परिस्थितियों,
घटनाओं और हालातों को खाली नाव की तरह देखने से कैसे मदद मिलती है। पर क्या हो जब ये टक्करें स्पष्ट रूप से लोगों की वजह से लगें, उनके शब्दों से, उनके कामों से? आपका मतलब है कि क्या हम लोगों के व्यवहार को भी खाली नाव मान सकते हैं? क्या ये कह रहे हैं आप? हाँ, करीब करीब यही मेरा मतलब है। सोचिए, अगर हम इस माइंडसेट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जब किसी व्यक्ति का कोई काम, कोई टिप्पणी, कोई व्यवहार हमें टक्कर की तरह महसूस होता है, तो क्या हम रुककर ये सोच सकते हैं कि शायद उनकी तरफ से भी ये एक खाली नाव वाली स्थिति हो सकती है? यानी हो सकता है उन्होंने हमें जानबूझकर चोट पहुंचाने के इरादे से ऐसा न किया हो, बल्कि अपनी किसी अंदरूनी कमी, तनाव, अज्ञानता, डर या असुरक्षा की वजह से अनजाने में ऐसा कर दिया हो। ये एक चुनौतीपूर्ण विचार है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग जानबूझकर बुरा करते हैं, पर आप कह रहे हैं कि हम कम से कम इस संभावना पर विचार करें हाँ, कि शायद उनका व्यवहार भी एक खाली नाव जैसा हो सकता है। मतलब उनकी अपनी परिस्थितियों का परिणाम, ना कि सीधे हम पर हमला। बिल्कुल। बस इस संभावना पर विचार करना, ये सवाल हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। ये पहचानना कि खाली नावें मौजूद हैं, न केवल परिस्थितियों के साथ, बल्कि विशेष रूप से उन लोगों के साथ हमारी बातचीत को कैसे बदल सकता है, जिनकी हरकतें हमें टक्कर जैसी लगती हैं। अगर हम लोगों की अनजाने में हुई चूकों, गलतियों या असंवेदनशील व्यवहारों को इस नजरिए से देखें कि शायद ये उनकी खाली नाव थी जो अनजाने में हमसे टकरा गई, तो क्या इससे हमारे रिश्तों में अधिक क्षमा, अधिक समझ और गहरी सहानुभूति पैदा नहीं हो सकती? हाँ, शायद हो सकती है। क्या ये हमें कम जजमेंटल और ज्यादा दयालु इंसान बनने में मदद कर सकता है, भले ही हम उनके व्यवहार को पूरी तरह स्वीकार न करें? ये एक ऐसा विचार है जिसे अपने साथ ले जाकर अपनी रोजमर्रा की बातचीत और रिश्तों पर लागू करके देखा जा सकता है।